बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं खुद अपनी टीम के हमरा सिंध के मुख्तलिफ अजला में हम फिर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो कराची में हमें साजो सामान, राशन, टेंट, करोड़ों रुपए का सामान फिक्सड को अतिया किया जा रहा है, उसकी तकसीम का अमल कैसे हम यहाँ बेहतर बना सकते हैं कि मुस्तहिक तक उसका सामान पहुंच जाए, मुनसिफाना स्मूथ तकसीम हो। क्योंकि बहुत सी मुख्तलिफ बातें इंफॉर्मेशन कराची तक आती कि सड़कें टूट गई, रसाई नहीं है, छीना चपटी है और कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये सब खुद देखने के लिए हम यहाँ आए और बहुत से अजला, बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ रोड रास्ते नहीं है। और आप देख सकते हैं हम किश्ती में एक गांव जा रहे हैं वहाँ के हालात देखने के लिए, और जगह जगह लोगों के घर बार सब टूट गए। और सबसे अहम चीज ये फसलें तबाह हो गई हैं। इन फसलों से यहाँ के हारी किसान की आमदनी थी, वो काश्त करते थे और इन्हीं फसलों से वो सारे साल का गंदम स्टॉक करते थे। वो गंदम भी तबाह हो गया और जो उनका भूसा वगैरह जो चीजें माल मवेशी के लिए होता था, माल मवेशी तबाह हो गए। 10 लाख के करीब सूबा सिंध और बलूचिस्तान में माल मवेशी तबाह हो गए, खत्म हो गए। अभी हम शहदाद कोट, शिकारपुर, खैरपुर, जैकबाबाद इन इलाकों में जगहें देख रहे हैं जहां तबाही हुई है, जहां लोगों को इमदाद की जरूरत है। और करीबी किसी इलाके में जहां हर जगह एक्सेस हो हमारी, वहां हम अपना बेस कैंप स्टैब्लिश करेंगे। हमने यहाँ ये देखा कि रोड नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। हम दादू के रास्ते, सेवण के रास्ते लाड़काना पहुंचे, ये पूरा रोड ठीक है। 1-2 जगह पानी खड़ा था और कोई मुश्किल नहीं थी, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल था। बिजली नहीं है यहाँ। जो भी डोनर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोलर पैनल्स की शदीद जरूरत है। इन लोगों के जो भी झुग्गियां होती, टेंट होता है, इसमें सोलर पैनल, इनका बल्ब, पंखा और जो चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग वगैरह का सामान होता, उसके लिए सबसे करामत साबित होता। तो जो डोनर हजरात साहिब हैसियत लोग हैं वो सोलर पैनल ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें यहाँ पर। और इसके अलावा राशन, जरूरी नहीं कि आप खुश्क राशन सिर्फ दें, बल्कि पकाने का सिस्टम भी है। क्योंकि धूप निकल आई है, बारिश का सिलसिला थम गया है, तो अब लकड़ियां सूख रही हैं और वो पकाने के इस्तेमाल में आ रही हैं। तो जो राशन आप इनको दे सकते हैं, वो चाहे आटा हो, चावल हो, दाल हो, जो बरकरार रह सके, लंबा चल सके, वो आप दे सकते हैं। पकाने का इनके पास सिस्टम मौजूद है जगह जगह। मैं गया हूँ, मकामी लोगों से भी बात की है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमसे राब्ता कर रही है। वो तकसीम के अमल में परेशान है कि वो कैसे यहाँ पर तकसीम कर सकेंगी। उनकी रसाई नहीं होती, उनके लोग कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, नेटवर्किंग नहीं होती। तो ऐसे में उनके लिए भी ये सिस्टम मददगार साबित होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलके हमारे इस चैनल के थ्रू तकसीम करना चाहती, मुस्तहिकीन तक पहुंचना चाहती, तो वो हमसे राब्ता कर सकते। अपने बैनर तले, अपने नाम से वो करें। हमारा वेयर हाउस, हमारे सिस्टम, हमारे लोग उनके लिए अवेलेबल होंगे। और सिंध के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ रोड नेटवर्क तमाम तबाह हो गया, उन डिस्ट्रिक्ट्स तक रसाई नहीं है। वो लोग वहाँ से राब्ता करते, लेकिन हम जा नहीं सक रहे। वहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वो चाहे डेरा बुक्टी का इलाका हो, डेरा जमाली हो, या ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हमसे राब्ता किया जा रहा, वहाँ हमारी रसाई नहीं हो रही, जो बड़ा बदकिस्मत अलमिया है। उसके लिए इंतजामिया, हुकूमतों को एयर सपोर्ट होती वो कायम करनी होगी, वरना रोड नेटवर्क तमाम तबाह हो चुके हैं। मैं अभी सिंध के तकरीबन 3 से 4 अजला फैला हूँ। मुझे हुकूमत का एक टेंट नहीं नजर आया, ना कोई मशीनरी नजर आई जो पानी निकाल रही है। और जिन लोगों से मिला, किसी ने ये नहीं कहा कि इंतजामिया ने उनको राशन दिया हो या कोई इमदादी सामान दिया हो। जगह जगह सेम के नालों की शिकायत आई लोगों की तरफ से, और इन नालों पे कायम जो पंपिंग स्टेशंस है वो गल सड़ गए। सिंध में जो भी तबाही हुई है, जो पानी खड़ा नजर आ रहा है, ये बारिशों की वजह से 10 से 15 रोज तक मुसलसल बारिशें नहीं, जिसकी वजह से जगह जगह पानी खड़ा हुआ। और ड्रेनेज का कोई निजाम नहीं। जिस तरीके से कराची में हम रोते के पानी खड़ा रहता है क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती, इसी अंदाज में यहाँ इंटीरियर सिंध में भी जगह जगह नालों पर कब्जे हुए हुए, नालों की मेंटेनेंस नहीं हुई हुई, नालों की सफाई नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता, जमीनों में चले जाता। इंतजामात किए जा सकते। 2010 के सैलाब के बाद तैयारी की जा सकती थी। एक वाकया, एक हादसा, एक अजाब आप देख चुके हो। हालिया बारिश और सैलाब के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। यूएन की रिपोर्ट है कि सिंध में 5,81,000 घर तबाह हो चुके, जबकि पूरे पाकिस्तान में
79,000 के करीब घर तबाह हुए, जो पार्शली तबाह हुए या पूरे तरीके से तबाह हुए। मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी से जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है उन सबसे अपील करता हूं कि आप निकलें, अपने ग्रुप्स बनाएं, सिंध के, बलूचिस्तान के, जहां तक आपकी रसाई है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं। वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इवन कराची में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर मुतासिरीन को रखा गया है। आप वहाँ जाएं, उनके बच्चों के देखें, डायरिया और मुख्तलिफ अमराज हैं इस वक्त, आप जाएं उनका चेकअप करें, उनको दवाइयाँ अदवात फराम करें।